स्वागत है प्यारे दोस्तों। मैं आपको अपने YouTube परिवार में स्वागत करती हूँ और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं पिछला अध्याय का सीरीज़ चला रही हूँ और ये कहानी है मेरी ज़ुबानी। आज मैं उसी अध्याय का आपको सीरीज़ बताने वाली हूँ, नेक्स्ट सीरीज़। देखिए, दूसरा जो व्यवसाय आपको मैंने सुझाया है वह खेती है। वह व्यवसाय सुझाने से मेरा मतलब है कि अस्पृश्यता समाज ने स्वतंत्र रूप से अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। अछूत समाज में आज जितनी भी जातियाँ हैं, महार जातियाँ, अवस्था भिखारी जातियाँ, यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। प्रतिदिन दरवाज़ों पर जाकर याचना कर बासी अन्न मांग उस पर उदर निर्वाह करने की इस जाति की आदत पड़ गई है। इस कारण से जाति की गांव में कोई इज्जत नहीं है। इस प्रथा के फलस्वरूप इनका स्वाभिमान नष्ट हो चुका है। कुछ भी कहिए, अपनी जूते के पास ही बैठने दो, किंतु हमें बासी रोटी का टुकड़ा ज़रूर दें। यह इस जाति की प्रवृत्ति बन चुकी है। इस प्रथा के कारण इस जाति के स्वतंत्रता रूप से अपनी उन्नति का ढूंढ पाना कठिन है। यदि आज वे मंदिर प्रवेश करने का प्रयत्न करते हैं तो कल गांव से उन्हें बासी रोटियों मिलने बंद हो जाएंगे। इसीलिए जूठी तथा बासी रोटी के लिए हमें इंसानियत बेचना बहुत ही लज्जा और कहते हैं कि शर्म की बात है। देखिए, इंसानियत बेचना सच में कहें तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा लज्जित होना और शर्म की बात है। तो आपको क्या कहते हो इस बात पे? को आप मानते हो कि मैं कहती हूँ कि अगर आप इंसान हो तो आप सर्वश्रेष्ठ तो परमात्मा है, नो डाउट। परमात्मा सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है। और दूसरा क्या है? धर्म है आपका, जो आपके लिए बनाया गया है, वो है आपका इंसानियत। रोटी के बासी टुकड़ों को मांगना छोड़ औरों की तरह खेती करना क्या कठिन है? खेती खरीदना अछूतों के लिए ज़रूर कठिन होगा, किंतु वन विभाग की ढेर सारी पड़ती ज़मीन है। यदि अछूत ने उस ज़मीन की मांग की तो उन्हें ज़मीन मिलना कोई कठिन नहीं है, किंतु यह सब कैसे संभव होगा? मेरा मानना है जब तक हमें बासी रोटियां खाने को मिलती रहेगी तब तक हम अवस्था अब यहाँ पे देखिए, जब तक हमें बासी रोटी खाने को मिलेगी तब तक हमारी अवस्था जस तस बनी रहेगी। पुरानी राह जब तक कायम है तब तक नई राह से कोई जाएगा नहीं। पुराने रास्ते के कारण हम आज इंसानियत से बहुत दूर हो चुके हैं। आखिर यह कितने दिन ऐसे चलेंगे? इस बात पर आप लोगों ने ज़रूर विचार करना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस YouTube परिवार को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। सज्जनों, नया सुधार करते समय पुरानी वंश परंपरा की दुहाई दी जाती है। नई बात यदि अच्छी है तब पुरानी का गुणगान करना, चाहे वह कितनी भी खराब क्यों ना हो, क्या उचित है? इसका अर्थ यह नहीं ना समझी में पूर्वजों ने यदि कोई परंपरा कायम की है तब उसके वंशज ने उस पर गलत परंपरा की कितने दिन कैसे बनाना चाहिए। हर समय पुराना ही सोना होता है, यह रट लिया जाए और नया सुधार करना चाहिए। क्या माँ बाप की इच्छा नहीं होती है उनकी संतानों की स्थिति उनसे बेहतर हो? यदि जिन माता पिता की इच्छा नहीं होगी तब
ऐसे माता पिता तथा पशुओं पक्षियों के जोरों में आखिर क्या फ़र्क पड़ जाता है। तुम अपने लिए नहीं किंतु अपनी संतान के लिए मैं जो कर रहा हूँ उस पर अवश्य ध्यान दो। आज हम आधी रोटी पूरी के पीछे कौन भागे, ऐसे आप लोग ज़रूर सवाल करेंगे, किंतु मैं आप लोगों को सावधान करना चाहता हूँ कि मैं जो बताता हूँ उस मार्ग का आपने अवलंब नहीं किया तो आज मिल रही होगी बासी रोटी, कल तुम्हें वह भी नहीं मिल पाएगी। यह बात मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ। मैं जहाँ जहाँ बोलने का अवसर मुझे मिलता है वहाँ वहाँ मैंने यही विचार रखे। खास बात यह है कि सबने जागृत का कार्य जोश खरोश के साथ करना चाहिए। जब से सेना में इस प्रदेश के लोगों की भर्ती बंद हो चुकी है तब से यहाँ के लोग मृत्युपाय हो गए हैं। सभी गतिविधियाँ ठप पड़ गई है। एक बड़े अंतराल के पश्चात यह परिषद हो रही है। जागृत की ज्वाला कभी बुझनी नहीं चाहिए। इस कार्य हेतु कुछ स्थानीय नेताओं की आवश्यकता होगी। बिना मार्गदर्शन के कोई भी काम कठिन मालूम होती है। यदि यहाँ पर कुछ पेंशनर, इन्होंने इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। यह तो उनका कर्तव्य होगा। समाज उद्धार, सज्जनों उद्धार के इस महान कार्य का उन्होंने नेतृत्व करना चाहिए। ऐसे आशा व्यक्त करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। अब ये कहती हूँ कि स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों कि ये कहानी मेरी ज़ुबानी की ये अध्याय संपूर्ण हो चुकी है और मैं कहती हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। और आप लोग को तहे दिल से दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामना, क्योंकि दुर्गा पूजा बहुत अच्छा हमको दुर्गा पूजा मेरा फेवरेट पूजा है और माँ जगत जननी माँ अम्बे के आशीर्वाद से सब कुछ संभव होता है। तो जय दुर्गा मात की जय, जय अम्बे मात की जय, दुर्गा माँ की जय हो। और दुर्गा माँ तो जगत जननी है, करुणामय है, दयानिधि है और कहते हैं माँ का आशीर्वाद हो तब सब कुछ सुखमय है, सब कुछ संभव है। माँ जगत जननी की जय हो, माँ अम्बे की जय हो, जय दुर्गा मात की जय।